नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जोड़ों के दर्द के विषय में बताऊँगी कि जोड़ों में जो दर्द होता है और जो इन्फ्लेमेशन होती है वो किस कारण से होती है, उस कारण को हम कैसे दूर करें। आप सभी जानते होंगे कि जोड़ों में जो दर्द होता है वो अधिकतर यूरिक एसिड बढ़ने के कारण से होता है। तो हम यूरिक एसिड को कैसे कम करें, ऐसी क्या चीज़ खाएँ जो यूरिक एसिड कम हो जाए। तो आज मैं इसी के विषय में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा अनाज खाएं जिसको खाने से यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाए। वैसे तो सभी अनाज अच्छे होते हैं, लेकिन अगर हम उनको छिलके समेत खाते हैं तो, जैसे आजकल गेहूं खाते हैं तो गेहूं इसलिए नुकसान करती है, हालांकि गेहूं तो सदियों से खाते आ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। तो इसलिए नुकसान करती है क्योंकि अब वो आटा इतना बारीक पीस देते हैं कि उसके अंदर चोकर की मात्रा रह ही नहीं जाती, और जब चोकर की मात्रा नहीं होती तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इसका भी एक हल है कि आप बाज़ार से चोकर खरीद के ले आएँ। आजकल अच्छी अच्छी कंपनियों के चोकर भी मार्केट में मिलने लगे हैं, उनके ब्रांड नाम से पैकेट आता है, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले आएँ। और जो भी आप आटा पिसवाते हैं गेहूं का या जहाँ से भी पिसवाते हैं, अगर आप मोटा नहीं पिसवा पाते या आपका बारीक आटा होता है या पैकेट का आप आटा लेकर आते हैं तो आप उसमें चोकर मिला लें। तो जब उसमें चोकर अच्छा खासा चोकर मिला लेंगे तो वो डाइजेशन में फ़ायदा करेगा, क्योंकि फिर कब्ज नहीं होने देगा। और कब्ज होने की वजह से ही बीमारियां आती हैं। जितनी भी बीमारियां हैं वो कब्ज के कारण से ही होती है। इसी वजह से यूरिक एसिड भी बढ़ता है, क्योंकि पेट साफ नहीं होता। तो आज मैं आपको ऐसे अनाज के विषय में बताऊंगी जिसको खाने से यूरिक एसिड की मात्रा शरीर के अंदर कम होती है। क्योंकि जब शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो जोड़ों के ऊपर जमा हो जाता है और जोड़ों में एक सुई जैसी चुभती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, टीस होती है। और यूरिक एसिड इतनी ख़राब चीज़ है कि जब ये शरीर में बढ़ जाता है तो इससे स्टोन भी बनने लग जाते हैं, किडनी स्टोन भी बनने लग जाते हैं, गॉल स्टोन बन जाते हैं। उसके अलावा गठिया जैसी शिकायत भी यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से ही होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, तो उन्हीं के विषय में हम अभी विस्तार से जानेंगे। तो हम रूटीन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनको खाने से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, जो कई बार हमें पता भी नहीं होती। जैसे हम चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जब हम चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इनसे भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी हमारी यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाते हैं अगर हम इनका अधिक सेवन करते हैं। इसके अलावा खाने में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है और जिसको हम खाते हैं तो उससे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे छोले, राजमा, उड़द, अरबी, कटहल, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं इनमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है और उसको खाने से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। और आजकल अरहर की दाल भी बहुत खाते हैं। तो पहले तो अरहर की दाल अक्सर लोग छिलका युक्त खा लेते थे, लेकिन आजकल छिली भी दाल खाते हैं, उसका छिलका तो होता ही नहीं है और वो भी पॉलिश्ड होती है। तो अरहर की दाल भी यूरिक एसिड को बढ़ाने लगी है, बढ़ाती है। और मसूर की, साबुत मसूर की दाल भी यूरिक एसिड को बढ़ाती है। और यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हमें अन्न में गेहूं की मात्रा कम कर देनी चाहिए, क्योंकि गेहूं का आटा बारीक पिसा हुआ होता है। तो कोशिश करेंगे उसको अवॉइड कर दें, या फिर उसमें चोकर मिला के खाएं, या फिर उसका मोटा आटा खाएं। और नहीं तो बाजरा और ज्वार सबसे अच्छे होते हैं। तो जब सर्दियों का मौसम है तो आप बाजरा खा सकते हैं, क्योंकि बाजरा 12 महीने नहीं खा सकते। बाजरे की जो तासीर है वो गर्म होती है, इसलिए हमें सर्दियों में बाजरा खाना चाहिए। और दूसरा अनाज है ज्वार, जिसको हम गर्मियों में खा सकते हैं, कि ज्वार की तासीर ठंडी होती है तो उसको हमें सर्दी में नहीं खाना चाहिए। तो सर्दियों में बाजरा खाएं और गर्मियों में ज्वार खाएं। ये दोनों अनाज ऐसे हैं जो यूरिक एसिड की मात्रा को नहीं बढ़ाते। और जब हम गेहूं की जगह बाजरा और ज्वार का सेवन ज़्यादा करने लग जाते हैं, गेहूं कम खाने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारे शरीर से यूरिक एसिड की मात्रा कम होना शुरू हो जाती है। और जब भी शरीर के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, इन सब की मात्रा कम होने लग जाती है तो हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। और कमज़ोर होने के साथ साथ हड्डियों में भुरने भी लग जाती हैं। मतलब जैसे कोई भी जैसे दीवार है और वो कमज़ोर हो जाए तो वो झड़ने लग जाती है, इसी तरह से हड्डियाँ अगर वो कमज़ोर हो जाती हैं तो भुरने लग जाती हैं। वो भी मतलब उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है, उनमें छेद होने लग जाते हैं। और ये सब यूरिक एसिड की वजह से ही होता है। और यूरिक एसिड की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस
और मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों के आसपास स्वेलिंग रहने लगती है, हड्डियों में विकृति आ जाती है, जोड़ इफेक्टेड होने लग जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के हड्डियां बाहर निकलने लग जाती हैं, जैसे अंगूठे की हड्डियां हैं वो बढ़ जाती हैं, या ये सारे जो जोड़ हैं हमारे ये चौड़े हो जाते हैं, और उसके अलावा उंगलियां तिरछी होने लग जाती हैं। तो रोमेटाइड आर्थराइटिस, गठिया जैसी शिकायतें बढ़ने लग जाती हैं। ये भी सब यूरिक एसिड की वजह से ही होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब यूरिक एसिड की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ती है तो डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि पानी ज़्यादा पियो, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से यूरिक एसिड किडनी के रास्ते बाहर निकल जाता है, और अधिक यूरिक एसिड किडनी को भी ख़राब करता है, क्योंकि उसमें भी स्टोन होने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें रूटीन में रोज़ पानी को ज़्यादा पीना चाहिए। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हमें रोज़ाना पीना चाहिए। इसके अलावा यूरिक एसिड की मात्रा को हम प्याज खाकर के भी कम कर सकते हैं। प्याज बहुत अच्छी चीज़ है, उसे हमें भोजन के साथ ज़रूर खाना चाहिए। और इसके अलावा आप भोजन के साथ 1 गिलास गर्म पानी पिएं, उसमें भी 1 चम्मच प्याज का पेस्ट मिला लें और उसको छान करके पिएं, तो यूरिक एसिड की मात्रा कम होना शुरू हो जाती है। और अगर दिन में 3-4 बार आप प्याज का पेस्ट डालकर पानी के अंदर छान कर पानी को पीते हैं, सिप सिप करके पीते हैं 3-4 बार, तो यूरिक एसिड की मात्रा शरीर से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा भी बताऊंगी। अगर आप अपने घर में हिप बाथ टब का इंतज़ाम कर लें तो आपकी बहुत सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा और आप स्वस्थ जीवन जी सकेंगे, क्योंकि सारी बीमारियां पेट की गड़बड़ी से आती हैं। और जब हम हिप बाथ टब में बैठते हैं तो पेट की सारी ही समस्याएं समाप्त होने लग जाती हैं, और जो यूरिक एसिड है वो किडनी के रास्ते बाहर निकलने लग जाता है, क्योंकि किडनी भी पूरी तरह से अच्छा काम करती है। तो ये 2 टब हैं, एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है। तो गर्म पानी हमें इतना गर्म लेना है कि जो आप आराम से बर्दाश्त कर सकें, और ठंडा पानी भी घड़े जैसा ठंडा होना चाहिए, इससे ज़्यादा ठंडे की ज़रूरत नहीं होती। और इसको आधा टब भर लें आप, जब भी भरें गर्म पानी का आधा टब भर लें, और अगर इसमें ज़रूरत हो तेज़ गर्म हो तो थोड़ा ठंडा मिक्स कर लें। और उसके साथ में एक बाल्टी भी हमें रखनी है जिसमें गर्म पानी हमें भर के रखना है। तो गर्म पानी में जब हम बैठेंगे तो हमें बीच बीच में गर्म पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। जब गर्म ठंडा कटी स्नान लेना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें 1 गिलास पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सर्दी का मौसम है तो आप थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर लें, गर्म पानी पिएं, और जब गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पानी पिएं। गर्म ठंडा कटी स्नान हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें गर्म पानी में बैठना होता है। तो आप देख रहे होंगे कि जिसमें बैठे हैं वो गर्म पानी है, और जो दूसरा टब है वो ठंडे पानी का है। और हमें गर्म पानी भी इतना ही भरना है जितना आप उस ठंडे टब में देख रहे होंगे। जो ठंडा पानी भरा हुआ है इतना ही पानी भरना है, क्योंकि जब हम इसमें बैठते हैं तो पानी ऊपर उठ जाता है। तो पानी जो है हमारे पेट तक आ जाना चाहिए। और अगर टमी ज़्यादा है, पेट पर पानी नहीं आ रहा है, और अगर आपकी टमी नहीं भीग रही है, तो जिस टब में हम बैठे हैं उसी टब से पानी लेकर हमें अपने पेट के ऊपर डालना चाहिए। और हमें इसमें 3 मिनट तक बैठना है, क्योंकि हमें इसके 4 राउंड करने हैं। 3 मिनट गर्म में बैठना है और 1 मिनट ठंडे में बैठना है। जब गर्म में बैठ करके 3 मिनट पूरे हो जाएंगे तब हम इसमें से निकलेंगे और ठंडे में बैठेंगे। और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पैर फुट रेस्ट पर होने चाहिए। अब पैरों में अगर आप चप्पल पहन के रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि पैर गीले नहीं रहने चाहिए। और इसके साथ साथ सिर के ऊपर ठंडा टॉवल रखना भी ज़रूरी है। कोई सा भी हम ट्रीटमेंट लें, लेकिन सिर हमेशा ठंडा होना चाहिए। घड़ी में टाइम देख करके तब आप इसमें बैठें। जब इसमें पूरे 3 मिनट हो जाएं तब आप इसमें से उठें और तब दूसरे टब में बैठें और घड़ी में टाइम देख लें। अब आप देख रहे होंगे कि गर्म में से ठंडे पानी में शिफ्ट कर लिया है, और ठंडे पानी में हमें 1 मिनट के लिए बैठना है। और ठंडा पानी भी घड़े जैसा ठंडा होना चाहिए। टमी पे पानी नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो हमें उसी टब में से पानी को मग से लेकर अपने टमी के ऊपर डालना है। और जब इसमें बैठे हुए 1 मिनट हो जाए, आप ये सब काम घड़ी देख कर करें।
अब जब 1 मिनट इसमें पूरा हो जाएगा तो वापस हमें इसी टब में आना है गर्म पानी में, और इस गर्म पानी का टेम्परेचर कम हो गया होगा, इसीलिए इसमें हमें कुछ पानी ऐड करना पड़ेगा। इससे पहले अगर इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है तो इस पानी को थोड़ा सा निकाल देंगे, 1-2 मग पानी इसमें से निकाल दें। और तेज़ गर्म पानी इसमें डाल दें। अब इसका टेम्परेचर ठीक हो गया है, दूसरा राउंड शुरू करते हैं। अब जब हम इसमें बैठते हैं तो हमें अपना पूरा आगे होकर के बैठना चाहिए, ताकि जो इसका पानी है वो हमारे बिल्कुल पीछे स्पाइन तक चला जाए। आप इसमें देख रहे होंगे पानी पूरे पीछे तक चला गया है, तो इससे हमारी स्पाइन भी डूब जाती है और स्पाइन के जो रोग हैं वो भी ठीक होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3 मिनट गर्म में बैठना है, 1 मिनट ठंड में बैठना है, तो ये हमारा 1 राउंड हो जाता है। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं। शुरुआत हमें गर्म पानी से करनी है, गर्म टब से करनी है, और अंत हमें ठंडे से करना है। जब 4 राउंड इसके पूरे हो जाएं, गर्म और ठंडे के, तब बाहर निकल के हम टॉवल से पोंछ लेना है। सर्दियों के मौसम में तो टॉवल से पोंछ सकते हैं, और गर्मियों का अगर मौसम है तो आप शॉवर ले सकते हैं। तो शॉवर भी बहुत ज़्यादा देर नहीं लेना है, नॉर्मल टाइम के लिए शॉवर लेना है। कटी स्नान लेते हुए हमें कुछ सावधानियां रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जैसे हम कटी स्नान जब शुरू करते हैं और तो पहला राउंड गर्म से ही शुरू करना है। सबसे पहली सावधानी तो यही है। और इसको शुरू करने से पहले हमें 1 गिलास गर्म पानी या ठंडा पानी मौसम के हिसाब से पीना है। जब भी आप कटी स्नान लें तो सिर के ऊपर ठंडा टॉवल ज़रूर रखें। गर्म ठंडा कटी स्नान हम किसी भी समय ले सकते हैं दिन में, लेकिन बस इसको लेने से पहले आपको इतनी प्रिकॉशन रखनी है कि जब भी आप कटी स्नान लें तो आपका पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। सुबह का तो आप खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन अगर दिन में लेते हैं तो नाश्ता कर लिया हो तो 1-1.5 घंटे बाद लें, और खाना खा लिया हो तो 3 घंटे बाद इस ट्रीटमेंट को लें। इसके अलावा एक प्रिकॉशन और रखनी है कि जहाँ आप जिस भी बाथरूम में या जिस जगह भी टब रखें वहाँ पर हवा का झोंका ना आता हो, वहाँ आप पंखा ना चलाएं और बाहर से कोई हवा वहाँ ना आती हो, ऐसी जगह पर आपको अपने टब रखने हैं। ये गर्म ठंडा कटी स्नान इतना ज़्यादा लाभकारी है कि सैकड़ों रोग इससे ठीक होते हैं। सबसे पहले तो पेट के जितने भी रोग हैं वो सब ठीक होते हैं, क्योंकि जब हम कटी स्नान में बैठते हैं, आपने देखा ही होगा, तो हमारा जो पेट वाला पोर्शन और कमर वाला पोर्शन है वो ही पानी में डूबता है। इसलिए इसको कटी स्नान कहते हैं, या ठंडा गर्म हिप बाथ कहते हैं। पेट साफ ना होने की समस्या आजकल आम हो गई है। सभी लोग पेट की समस्या से परेशान हैं। पेट को साफ रखना आज एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो अगर आप हिप बाथ टब का इस्तेमाल करते हैं, अगर अपने घर में हिप बाथ टब रखते हैं, तो आपको पेट की किसी भी तरह की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। सभी समस्याएं पेट की समाप्त हो जाएंगी। ना ही पेट के लिए किसी भी तरह का कोई दवाई खानी पड़ेगी या कोई किसी तरह का कोई चूर्ण लेना पड़ेगा। जैसे आजकल रोज़ाना ही लोग पेट साफ़ करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे वो आयुर्वेदिक हो, किसी ना किसी रूप में दवाइयों का सेवन करते हैं, तब जाकर के पेट साफ़ होता है। लेकिन उन सब चीज़ों के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन हिप बाथ टब एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जो पेट साफ़ होने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। पेट की सभी बीमारियां तो समाप्त करता ही है। इसके अलावा अगर आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई बीमारी हो, नर्व से रिलेटेड कोई बीमारी हो, तो सर्वाइकल पेन, बैक पेन, इन सब से भी छुटकारा दिलाता है। आजकल लोग सर्वाइकल से भी बहुत परेशान हैं और बैक पेन से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इन सभी बीमारियों से हिप बाथ टब छुटकारा दिलाता है और किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं खानी पड़ती और आप बिना दवाइयों के स्वस्थ रहते हैं, कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलते। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हर व्यक्ति को अपने घर में हिप बाथ टब का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखते हुए आपके सामने एक नंबर आएगा, फ़ोन नंबर आएगा 9868767658। आप इस नंबर पर कॉल करके हिप बाथ टब की जानकारी ले सकते हैं और हिप बाथ टब को घर बैठे मंगवा सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी से आपने पूरा लाभ उठाया होगा और हिप बाथ टब के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है उससे भी आप पूरा लाभ उठाने की कोशिश करिएगा। अगर आपने हिप बाथ टब मंगा करके अपने घर पे रख लिए तो आप समझिए आपको
कभी भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिप बार टफ जो है सिर से लेकर पाँव तक की सभी बीमारियों को समाप्त कर देता है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।